क्या आप भी क्लास 11 की फिजिक्स को लेकर परेशान हो रहे हैं? तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिक्स का 2026 का एक बहुत ही शानदार टारगेट पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो चलें फिर बगैर वक्त को ज़ाया किए हम टारगेट पेपर को शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों के पास क्लास 11 फिजिक्स का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 85 नंबर्स का है और 15 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि आपके कॉलेज में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो ये कुल मिला के 100 मार्क्स हो गए। खैर फिलहाल तो हम थ्योरी की बात करते हैं। तो आपका ये जो पेपर होगा ये टोटल 3 घंटे का होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम पेपर पैटर्न को, क्योंकि पेपर पैटर्न को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप लोगों के पास जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए की, जो कि आपके पास टोटल 17 मार्क्स का होता है, और सेक्शन ए में आपको दिए क्या जाएंगे, यहाँ पर आपको दिए जाएंगे एमसीक्यूज। तो सेक्शन ए जो होता है उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं, और क्योंकि आपके पास सेक्शन ए 17 नंबर का है तो ये एमसीक्यूज भी जो होंगे आपके पास वो 17 ही दिए जाएंगे। 17 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि एक एमसीक्यूज जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम के तमाम एमसीक्यूज को कलेक्ट करके आए, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको बआसानी 17 नंबर दे दे। अब अगर हम बात करें कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करके कहाँ से जानी है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने करना क्या है, फिजिक्स की बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज दिए हैं ना, आपने उनकी लाजमी तैयारी करनी है। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा आपने 10 ईयर से एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो लाजमी करके जानी, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो अक्सर रिपीटेड एमसीक्यूज देता है। तो अगर आप लोग 10 ईयर से तैयारी करेंगे तो उससे ज्यादा चांसेस है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को करेक्ट करके आए। इसके अलावा तो बस मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जहां से आपको एमसीक्यूज मिले बस आपने उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, ताकि ज़्यादा चांसेस हो कि आप तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ को करेक्ट करके आएँ और पूरे के पूरे 17 नंबर बआसानी आप लोग हासिल कर लें। इसके अलावा सेक्शन बी की हम बात करें तो वो आपके पास होता है टोटल 36 नंबर का, और यहाँ पे आपको दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पास पूरा का पूरा सेक्शन बी 36 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कि आपको जो शॉर्ट सवालात दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, लेकिन रुकिए, आपने 14 के 14 सवालात को नहीं करना है, बल्कि आपने इसमें से करने हैं टोटल 9 सवालात को। जी हाँ, यहाँ पर आपके पास टोटल 5 सवालात की चॉइस है। ठीक है, तो ये अच्छी खासी चॉइस आपके पास होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ 9 सवाल करने हैं, जबकि आपको 14 सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक और बात, आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है फिजिक्स का, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो लॉन्ग में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आएंगे शॉर्ट के अंदर। और न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो फिजिक्स के पेपर की जान होते हैं। तो अगर आप लोग ये सोचे कि हम बगैर न्यूमेरिकल के अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पर तो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स दिए कितने जाएंगे। तो देखें, सेक्शन सी में तो न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, तो सेक्शन डी के अंदर आपको जो 14 सवाल दिए जाएंगे ना, उसके अंदर तकरीबन आपको 7 या फिर 8 न्यूमेरिकल लाजमी दिए जाएंगे। अंदाजा लगा ले, न्यूमेरिकल्स की तादाद बहुत ज्यादा है थ्योरी वाले क्वेश्चंस के मुकाबले में। तो अगर आप ये सोचिए कि हम सिर्फ थ्योरी करके अच्छे नंबर ले लेंगे तो फिर ऐसा मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा। आपको लाजमी तौर पर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। बस ये याद रखिए, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स शॉर्ट में लाजमी करके जाने हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपने ज्यादा फोकस करना है फिजिक्स के शॉर्ट में न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि 7 से 8 तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, और बाकी फिर तकरीबन 6 से 7 आपके पास थ्योरी के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी भी आप लोगों के पास टोटल 32 नंबर्स का होता है। तो सेक्शन सी के अंदर ना आप करने होते हैं 2 सवाल, और आपको दिए कितने जाएंगे, आपको दिए जाएंगे 3 सवाल। सेक्शन सी में चॉइस थोड़ी कम होती है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें कि यहाँ पर भी ना ए बी सेक्शन होते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री के पेपर में था ना ए बी, तो यहाँ पर आप जो 2 सवाल करेंगे उसमें एक सवाल के साथ होगा ए बी और दूसरे सवाल के साथ ए बी। मतलब अगर हम कहें तो कुल मिलाकर आपको 4 सवाल करने होंगे। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको समझे 4 सवाल करने हैं और दिए कितने जाएंगे, 6 सवाल। ठीक है, अगर हम ए बी करके देखें तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मसला पता है कहाँ होता है, मसला ज्यादातर बच्चों को तब होता है कि उन्हें कभी कभी ए आ रहा होता है, उसका बी नहीं आ रहा होता।
और जिस क्वेश्चंस का बी आता है तो उसका ए नहीं आता। लेकिन आप याद रखिएगा, आप जो भी सवाल अटेम्प्ट करेंगे आपने उसके दोनों पार्ट्स लाजमी करने हैं, ए और बी लाजमी करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 32 मार्क्स का पूरा सेक्शन सी है, तो आपके पास जो एक सवाल होगा तो वो आपके पास होगा 16 नंबर का, ठीक है। और अगर ए बी पार्ट करके देखें तो ए बी जो पार्ट होंगे वो 8-8 नंबर के आपके पास होंगे। तो फिर आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सके, क्योंकि सेक्शन सी कर भी ना आप काफ़ी अच्छे नंबर ले सकते हैं अगर आपने सिर्फ पास होना है तो। खैर, अब ज़रा हम चलते हैं टारगेट पेपर की तरफ, जिसका आप सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों ने इतने मैसेज कर रखे हैं, मिस फिज़िक्स का पेपर दे दें, फिज़िक्स का दे दें। तो फाइनली अब आप लोगों के पास आ चुका है, तो आप फटाफट तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज़ बनाया है मैंने ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को ढूँढने में बिल्कुल भी मसला ना हो। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों के पास है मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर के लॉन्ग की तैयारी नहीं करनी है और ना ही इस चैप्टर के अंदर से आपको कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इस चैप्टर से जो आती हैं वो आती है डायमेंशंस। जी हाँ, पहले चैप्टर के अंदर आपने लाज़मी तौर पर डायमेंशंस की तैयारी करके जानी है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, वो हर साल डायमेंशंस देता है और यहाँ पर ना आपको दी जाएँगी टोटल 2 डायमेंशंस, तो इसमें चॉइस नहीं होती है। बहुत आसान होती है, बहुत आसान होती है। तो कोशिश करिएगा पहले चैप्टर में से आप ज़्यादातर जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब बात करें डायमेंशंस की तैयारी की, तो देखिए अब मुझे आप यही कहेंगे मिस आप बता दें कौन सी डायमेंशंस की तैयारी करनी है। तो देखिए डायमेंशंस का बताना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि मैं आपको बता दूँ बस इन्हीं की तैयारी करके चले जाएँ। आप कोशिश करें पास्ट पेपर से आप डायमेंशंस की तैयारी कर लें या फिर कुछ डायमेंशंस आपकी बुक में भी दी गई हैं, आप उन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो ये इनफ हो जाएगा। 10 ईयर की कर लें और फिर बुक वाली कर लें तो काफ़ी है, ठीक है। बहरहाल तैयारी आपने पहले चैप्टर से डायमेंशंस की करके जानी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉट लाजमी आपका इस चैप्टर से डन हो जाएगा, ठीक है। खैर, अब जरा हम चलते हैं चैप्टर 2 जो कि आपके पास है काइनेमेटिक्स। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा नहीं मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से जो शॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, प्रूव दैट ए क्रॉस बी अनइक्वल टू बी क्रॉस ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले डिफाइन करना है स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट को, इसकी एग्जांपल भी बतानी है और बाद में फिर आपने इसको प्रूव करना है, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल मेथड, प्रूव दैट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड के जरिए, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये छोटा सा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी लाजमी तैयारी करनी है आपने। इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपके पास है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने इन एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, एग्जामिनर जो है ना वो चारों के चारों आपसे नहीं पूछेगा, एक्सप्रेशन आपसे कोई दो पूछेगा, लेकिन आप तैयारी चारों की करें ताकि जो कोई सी भी दो पूछे तो आपको आता हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डेरिवेशंस, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी आपने लास्ट में तैयारी करके जानी है, इसकी तीनों ही इक्वेशंस की आपने करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, आल्सो ड्राइव फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसकी तैयारी करनी है, लॉन्ग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तो आपने लाजमी तैयारी करके जानी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिएगा न्यूमेरिकल्स की तो आप। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 आपके पास है डायनामिक्स। तो ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आपके पास है एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, न्यूटन के सेकंड लॉ की छोटा सा ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन फ्रिक्शन एंड आल्सो डिफाइन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फ्रिक्शन को डिफाइन करना है और देन आपने इसके टाइप्स के बारे में बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रूव भी करना है, स्टेटमेंट भी देनी है आपने इसकी, ठीक है। इसके अलावा जिन क्वेश्चंस में डायग्राम हो तो लाजमी डायग्राम बनाइएगा, ओके। फिजिक्स में डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी आपने इसकी तैयारी करके जानी है, ठीक है। देखिए हर चैप्टर में से आपको जस्ट एक एक दो दो लॉन्ग मिल रहा है, तो आपने उनकी लाजमी तैयारी करनी है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि एक एक चैप्टर में
तकरीबन 5 से 6 लॉन्ग बनता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 1 से 2 लॉन्ग दिए, तो आपने दिल लगा के तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनकी लाजमी तैयारी करके जानी है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर इंपॉर्टेंट बताने वाला सवाल नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें तकरीबन एक ही फार्मूला लगता है और बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स फिर हो जाते हैं। किसी किसी में चले हम कह सकते हैं 2-3 फार्मूले लग रहे हैं, लेकिन नॉर्मली एक फार्मूले से काम हो जाता है। तो खैर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की वजह से ही आपकी गेम उठती है और आपकी परसेंटेज उठती है। तो अगर आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स को करने की वजह से आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा उठ सकती है, तो फिर बेहतर है कि आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस करके जाएँ उन्हीं पे, ठीक है? ना कि ये कहें कि न्यूमेरिकल के अंदर भी इम्पोर्टेंट बता दें। खैर चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि आपके पास है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट के लिहाज से। तो इस चैप्टर के अंदर से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट बनता है वो है स्टेट एंड प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने लाज़मी तैयारी करनी है। इसके अलावा आप ज़रा चलती हैं हम नेक्स्ट पेज पे, तो इस चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ डेरिवेशन है, जो कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर लेमडा। इसके अलावा दूसरी आपके पास है a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो दोनों को प्रूव कीजिएगा, छोटी छोटी सी हैं, शॉर्ट के अंदर पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन टॉर्क ऑफ अ कपल, प्रूव देयर इक्वेशन। ठीक है, टॉर्क ऑफ अ कपल को डिफाइन करने के बाद आपने उसकी इक्वेशन को भी ड्राइव करना है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। इसके अलावा लॉन्ग की बात करें तो इसमें तो इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी तौर पर आपने इसकी तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा इसी चैप्टर का नेक्स्ट लॉन्ग है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको शॉर्ट में भी पूछ सकता है। बहरहाल तैयारी आपने लॉन्ग में करके जानी है, ताकि अगर शॉर्ट में है लॉन्ग में है तो दोनों तरीके से आपके पास कवर अप हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी भी आपने लाजमी तैयारी करनी है। इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि आपके पास है चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन एट सरफेस। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो थ्योरम है वर्क एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी तौर पर आपने इसकी शॉर्ट में तैयारी करके जानी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी लाजमी तौर पर तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें, तो वो आपके पास है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का मतलब होता है डेरिवेशन, तो ज्यादातर जो लॉन्ग है सारे के सारे डेरिवेशन वाले ही। खैर इस लॉ की भी तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग है वो है डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर AGPE एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। तो अच्छे से लाजमी आपने इसकी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तैयारी कर लेंगे तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन रिपीटेड नहीं है, ना ही अक्सर आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो मर्जी है आप लोगों की, टाइम मिले तो कर लीजिएगा। खैर अब जरा हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ, जो कि आपके पास है फ्लूइड स्टैटिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स 3 एग्जाम्पल। खैर यही सवाल सरफेस टेंशन को तो केमिस्ट्री की बुक के अंदर भी है ना आपके, तो खैर वहाँ याद करेंगे तो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, या यहाँ कर ले वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन अपथ्रस्ट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन फ्लूइड एंड अपथ्रस्ट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो आपके पास है स्टेट पास्कल लॉ, गिव द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इस चैप्टर में से खैर ये एक ही लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने लास्ट में तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है डिफाइन मास फ्लो रेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, सही है। इस चैप्टर में से एक ही शॉर्ट है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो बस इसी की आपने तैयारी करनी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग की, तो इस चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज़ बर्नौली प्रिंसिपल, राइट इट्स असम्पशन एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन विस्कोसिटी एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ड्राइव रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हैं जो कि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा अब ज़रा हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके पास है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्राइव रिलेशनशिप E इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है और साथ में आपने डेफिनेशन भी याद कर लेनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट शॉर्ट आपके पास जो है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, give its SI unit, what condition the electric flux through a surface will be maximum or minimum। छोटा सा रीजन है तो इसकी लाजमी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है और उसके बाद फिर आपने जाकर कंडीशंस वगैरह बतानी है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक डेरिवेशन है, छोटी सी है, बहरहाल याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने क्लास 11 फिजिक्स के टारगेट पेपर का एक शॉर्ट वर्जन भी बनाया है, जिसके अंदर मैंने जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह को रखा है। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग मेरी वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं या जिनको याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाहें तो मुझसे इस टारगेट पेपर का शॉर्ट वर्जन भी बाय कर सकते हैं, ताकि आप जस्ट वही याद करें जिसके पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये पेड वर्जन है, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मैं कमेंट पिन कर दूंगी। जरा अब वापस चलते चैप्टर 8 के अंदर जो लॉन्ग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके पास है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट व्हिच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इस चैप्टर में से एक ही लॉन्ग है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसकी भी, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है कैपेसिटर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर अगर हम शॉर्ट की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है काफी, तो वो आपके पास है हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करके जानी है, ठीक है। पूरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करना आपने। नेक्स्ट आपके पास है drive an expression for the equivalent capacitors of three and equal capacitors connected in series और parallel। तो आपने ना यहाँ पे दोनों डेरिवेशन याद करनी है, सीरीज वाली भी और पैरेलल वाली भी, जो कैपेसिटर्स की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो एग्जामिनर जो है लॉन्ग में भी दे सकता है, अगर दोनों को इकट्ठा मिला के दे देगा तो फिर ये लॉन्ग में आ जाएगी, वरना अगर वो शॉर्ट में देगा तो वो या तो वो आपको सीरीज में देगा या पैरेलल में देगा, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के अगर हम लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद रेलेवेंट एक्सप्रेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपको ये आसानी है कि मैंने आपको चैप्टर वाइज बना दिए, तो अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, चैप्टर्स में जाइएगा बिल्कुल आराम से, आपको इजीली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन। ये कुछ कंडीशन है आपके पास। फर्स्ट है फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, नेक्स्ट है अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी लाजमी आपने इनकी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 जो कि आपके पास है डीसी सर्किट। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है स्टेट किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, ड्रॉ डायग्राम फॉर बोथ लॉज। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉ ही आपने याद करके जानी है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपने इसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ड्राइव रेलेवेंट एक्सप्रेशन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का शॉर्ट, तो इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है। याद रखिएगा, लेकिन ज्यादातर आप फोकस करें न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चों की फिजिक्स में सप्ली आती है क्योंकि उनको न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं होते और वो न्यूमेरिकल की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
जस्ट थ्योरी पे डिपेंड करते हैं। तो जो बच्चे थ्योरी पे डिपेंड करेंगे फिर नुकसान उनका होगा। पहले ही बता रही हूँ। ऐसा भी नहीं कह रही कि आप थ्योरी छोड़ के चले जाएँ, थ्योरी भी करनी है लेकिन ज़्यादा फोकस आपको न्यूमेरिकल्स पे करना है, ठीक है? बस वही बात है, आपको न्यूमेरिकल इस वजह से मुश्किल लगते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जितनी ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आसान आपको ये लगेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको आसानी मिलेगी, वरना फिर न्यूमेरिकल्स मुश्किल ही लगेंगे। खैर, अब ज़रा हम बात करते हैं चैप्टर 10 के लॉन्ग की, जो कि आपके पास है। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड अननोन पोटेंशियल। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज को डिफाइन करना है, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसके लाजमी आप लोगों ने तैयारी करके जानी है। नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग है वो आपके पास है डिफाइन व्हीटस्टोन ब्रिज, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो है लॉन्ग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आपके पास है चैप्टर नंबर 11 ऑसिलेशंस। तो इस चैप्टर के अंदर से जो शॉर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है डिफाइन फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस, ड्राइव वर्किंग ऑफ शॉक एब्जॉर्बर। तो ये शॉर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है? क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे उतने ज्यादा चांस है कि आप बहुत अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा इस चैप्टर का नेक्स्ट शॉर्ट जो आपके पास है वो है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट मोशन ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसकी लाजमी तैयारी करनी है, एग्जामिनर लॉन्ग में भी दे सकता है, शॉर्ट में भी दे सकता है। तो तैयारी अच्छे से करिएगा, फिर डायग्राम के साथ आपने इसकी प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है? इसके अलावा इस चैप्टर के अगर हम लॉन्ग की बात करें तो आपके पास है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, a particle is moving in a circle with constant speed, prove that its projection executes simple harmonic motion on one of the diameter of the circuit। तो तैयारी कर लीजिएगा, वही बात है, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो बेहतर है आप लॉन्ग में तैयारी करें ताकि शॉर्ट में आए तब भी कवर अप हो जाए, लॉन्ग में आए तब भी कवर अप हो जाए, ठीक है? इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अच्छे से उनकी तैयारी करनी है, ठीक है? इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 आपके पास है एक्यूस्टिक्स। तो आपने तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट की बात करें तो वो आपके पास है एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने डॉपलर की एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। तो इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है, ठीक है? दोनों का डिफरेंस याद कर ले या फिर डेफिनेशन याद कर ले तो कवर अप हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, व्हाट करेक्शन डिड लैप्लास मेड इन इट, आल्सो गिव द करेक्टेड फॉर्मूला। तो ये शॉर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी लाजमी तैयारी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है? तो चाहे प्री मेडिकल के हैं आप, इंजीनियरिंग के हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, तो आप सब ने ही अच्छे से तैयारी करनी है इसकी, ठीक है? कोई भी इसको स्किप नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग आपके पास है वो है व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, ड्राइव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय लिसनर व्हेन। तो चारों केसेस याद करने हैं। सबसे पहले तो डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है और नेक्स्ट आपने फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपके पास है सोर्स मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर या फिर सोर्स मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, लिसनर मूव्स टूवर्ड स्टेशनरी फोर्स और लास्ट है लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी फोर्स। तो चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो चारों केसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, कोई भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। इसके अलावा इसी चैप्टर का नेक्स्ट लॉन्ग आपके पास है हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसीज व्हेन सच अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 1 लूप 2 लूप एंड 3 लूप एंड n लूप। तो काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लाजमी आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो आपने उनकी भी लाजमी तैयारी करनी है। अब जरा हम बात करते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 13 फिजिकल ऑप्टिक्स। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट वाले भी, ठीक है? एक तो स्टार्टिंग के एक लास्ट के, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, सबसे पहला आपके पास शॉर्ट है ड्राइव ब्रैग्स इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन आपने ड्राइव करनी है, सो काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।
इसके अलावा एक डिफरेंस आपके पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो आपने इसका डिफरेंस भी लाजमी तौर पे याद करके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट शॉर्ट है, डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग और साथ में आपने पूरे के पूरे पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट 3 कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। काफी चांसेस है कि आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के लॉन्ग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहली फुर्सत में आपने इसकी तैयारी करनी है। डिस्क्राइब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल भी और इसका लॉन्ग भी, तो आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग है वो है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, how a depletion grating is used to determine the wavelength of monochromatic light, drive the relevant mathematical expression। तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग जिसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आपने इसकी बेहतरीन तरीके से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा इसी चैप्टर का एक और लॉन्ग है जो कि व्हाट आर न्यूटन्स रिंग, explain the process of their formation, drive the expressions for the radius of nth bright and dark rings। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले न्यूटन रिंग्स के बारे में बताइएगा, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन और बाद में फिर आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है, तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है विद डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। बहुत ही ईज़ी से हैं, तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर आपके पास नेक्स्ट 14 लास्ट चैप्टर है जो कि कम्युनिकेशन है। तो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनकी आपने तैयारी करनी है। सबसे पहले हम शॉर्ट की बात करें, तो इस चैप्टर के अंदर जैसे जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, शॉर्ट में आने के इसके काफी चांसेस है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, हाउ इज इंफॉर्मेशन क्राइड आउट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इसका, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसकी भी तैयारी करके जानी है। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट शॉर्ट आपके पास है, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो दोनों ही बताने हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो वो आपके पास है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ऊपर मतलब शॉर्ट के अंदर ना। व्हाई इज इट नीडेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सो काफ़ी ईजी सा है, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट, हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ सैटेलाइट, एक्सप्लेन 3 ऑर्बिट्स ऑफ अ सैटेलाइट। तो ये जो लॉन्ग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर शॉर्ट में भी दे सकता है, लॉन्ग में भी दे सकता है, लेकिन आपने अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल नहीं है, तो आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की तैयारी भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास क्लास 11 फिजिक्स का 2026 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट पेपर, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका शॉर्ट वर्जन बाय करना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अब नेक्स्ट टारगेट पेपर को फौरी तौर पे अपलोड करूँ तो फिर ढेर सारे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा।